हेलो सर, कैसा लगा आपको बिहार में? हाँ देखिए, बिहार ने पूरी दुनिया को जैनिज्म दिया है। जैन धर्म बिहार की उत्पत्ति है। बुद्धिज्म दिया है। मैं बच्चों को जो धर्म देने आया हूँ वो है एंथुजियाज्म। क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहे हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, इस्लामिज्म को फॉलो करते हो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, जैनिज्म फॉलो करते हो, बुद्धिज्म फॉलो करते हो, अगर आपके पास एंथुजियाज्म नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीत की रणनीति बुक बेसिकली आपको एंथुजियाज्म देती है। और मैं जब बच्चों से मिल रहा था, मैं फील कर पा रहा था बिहार के बच्चों में जज्बा बहुत है, वो कुछ करना चाहते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट मैं उनको थोड़ा सप्लीमेंट करने आया कि अब वो थोड़ा सा और बेटर एंथुजियाज्म के साथ में, क्योंकि मेरी नजर में एंथुजियाज्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सर, नीट और जेईई एस्पायरेंट के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, एग्जाम टाइम बाउंडेड होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि कल आपको ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना, एक फिक्स टाइम पे ट्रेन पकड़ना इज टफ टास्क। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं, आप लिमिटेड टाइम में कितनी चीजें परफेक्टली सॉल्व कर पाते हैं, कितना सही जवाब दे पाते हैं, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपना टाइम सेव करिए। मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना है। स्मार्ट वर्क करिए। देखिए, कहावत है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। तो वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो बहुत सारे कोयले हैं, जो एक्सपीरियंस है वो सभी कोयले हैं। कोहिनूर वही बनेगा उस समय का सही से इस्तेमाल करे। दूसरी बात, लाइब्रेरियन बनने की कोशिश मत करिए। अगर किसी बच्चे का फिजिक्स कमजोर है या मैथ्स कमजोर है, वो क्या करता है, मार्केट से 10 किताब लेके आता है, लाइब्रेरियन बन जाता है। आपको लिमिटेड कंटेंट रखना है। 10 किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है साहब। एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तब सिलेक्शन होता है। तो आपका सिलेक्शन हो या आपकी रैंक हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ रिविजन्स के, इनवर्स में होता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के, मतलब बुक्स के। बुक्स को कम करिए, रिविजन को ज्यादा से ज्यादा करिए और जीत की रणनीति की हेल्प कीजिए। दैट्स इट। जो बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए सर, वो जीत की रणनीति के बारे में वो नहीं जानेंगे सर, तो थोड़ा सा शॉर्टली में सर वो बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, जीत की रणनीति बुक। देखिए, मारवाड़ी में कहावत है कि खुद की माँ को डाकण कोई नहीं बोलता है। मतलब जो खुद की चीज होती है उसके लिए बुरा कोई नहीं बोलता है, सब अच्छा बोलते हैं। जीत की रणनीति बुक अगर कोई सा भी बच्चा गूगल पे सर्च करता है तो उसे रिव्यूज में एक ही चीज दिखेगी, भागवत गीता फॉर नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। भागवत गीता फॉर नीट एंड जे एस्पिरेंट्स ये मेंटरशिप और गाइडेंस की वो बुक है जो जब आपका किसी और किताब को पढ़ने का मन नहीं करेगा तो ये किताब आपको टेबल पर खींच के लेके आएगी। बहुत बार ऐसा होता है, आप हर दिन पूरे जोश के साथ में परफॉर्म नहीं कर सकते। हर दिन आपका मेंटल ओरिएंटेशन फोकस वो नहीं होगा जो आपको चाहिए होता है, और वो हर एक इंसान के साथ में है। दुनिया का अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो फेडरर हो, चाहे कोई सा भी हो, हर एक दिन आपका एक जैसा नहीं होता है। अप डाउन होते हैं, लेकिन उस अप डाउन के चक्कर में कई बार बच्चा खुद के 10 दिन 15 दिन वेस्ट कर देता है। जीत की रणनीति बुक क्या करती है, उसको अलाइन करती है, उस पटरी के ऊपर वापस लेके आती है जिसके ऊपर से दौड़ना है, क्योंकि वो पटरी उसे मंजिल की ओर लेके जाएगी। तो ये मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए अमेजिंग बुक है। 3 सेक्शन में किताब है। पहला है मेंटल स्ट्रेटेजी, जिसमें बच्चे को किस तरीके से अपने ऊपर काम करना है, अपने एंथुसियाज्म पे, फोकस पे, कंसंट्रेशन पे काम करना है। उसके बाद में है एग्जाम स्ट्रेटेजीज, टेस्ट पेपर कैसे देना है, एग्जाम वाले दिन किस तरीके से रहना है, क्या करना है, कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या छोड़ देना है, क्या पकड़ लेना है। सबसे लास्ट में सब्जेक्ट के बारे में कि किस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से किस चैप्टर को करना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर हाई वेटेज के होते हैं, कुछ लो वेटेज के होते हैं। तो कौन से चैप्टर ऐसे जो हाई वेटेज के हैं, कौन से लो वेटेज के हैं, कौन चैप्टर ऐसे हैं जो आपको सबसे लास्ट में करने जो कि आपसे भूल सकते हैं, उसमें सिर्फ थ्योरी है। तो इस तरीके से अमेजिंग तरीके से चीजों को क्लासिफाई किया गया है और हिंदुस्तान का हर एक बच्चा इसका फैन है। बिल्कुल सर, तो देखने के लिए आपको सर बिहार के बच्चे का जोश देख के कैसा लगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल पर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है।
तो आज बच्चों ने जो जोश दिखाया, इतने फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ हुए कि मेरी उंगलियां पिचक गई है। तो इतने फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ अगर हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका इंतजाम किस लेवल का था और मेरी इंटरनल फीलिंग क्या होगी, क्योंकि मैं 24 घंटे ट्रेवल करके आया हूँ। आई केम फ्रॉम ट्रेन। तो और मैं बच्चों को हर बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड टाइम के बाद में बच्चे मोबाइल के ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। और मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर आप रफ कॉपी भरेंगे, पेन चलाएंगे, आपकी उंगलियां पिचकेगी, तब आपका रैंक आता है। लेकिन वो उंगलियां मेरी पिचक गई है क्योंकि बिहार वाले बच्चों में, पटना वाले बच्चों में अमेजिंग एंथुसियाज्म था। तो लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स एंड लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे कि मेरा भी बहुत तबीयत खराब था सर आज, और बच्चे का क्राउड और प्यार देखा तो सर कहीं न कहीं मेरे अंदर भी इनर्जेटिक हो गए सर। वो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी। बिल्कुल सर। तो सर आप बात करते हैं, और भी कौन सा बुक है सर जिस बच्चे को मोटिवेट होने में मदद करे, जैसे कि जीत की रणनीति, जिसमें तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने में मदद कर रहा है। और आप कमेंट भी देख रहे हैं, हम भी सर, और बहुत जगह से बुक नहीं मिल पाया, उनका भी डिमांड है। यूपी आइए, बिहार में भी बहुत शहर से हैं जो आप वहाँ भी आइए। तो सर आप इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कुछ बुक ऐसा बताइए जो मोटिवेट के लिए हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चाहता था कि मैं इंटरव्यू के टाइम में मेरे हाथ में बुक रखूं, लेकिन मेरे पास फिलहाल किताब नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज फिनिश्ड अप। तो मैं कह चुका हूं बच्चों से कि जो भी, जिसको भी और चाहिए किताब आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जीत की रणनीति जो बुक है वो खुद ही 2 वर्जन में आती है। एक है इंग्लिश वर्जन, जिसमें पेरिफेरल कंटेंट हिंदी में होता है, और जो चैप्टर्स के नाम हैं या कुछ और चीजें हैं जो टेक्निकल है वो इंग्लिश में होती है। और ये शुरू में ये बुक लिखी गई थी। फिर साउथ इंडिया वाले बच्चों ने डिमांड करी कि हमको प्योर इंग्लिश में चाहिए, तो हमने व्हाइट जो कवर वाली बुक है जीत की रणनीति, वो पूरी इंग्लिश में है। इसके अलावा हमारी कुछ और बुक्स आती है, जैसे एनसीईआरटी निचोड़ है। एनसीईआरटी निचोड़ क्यों बैंक है, जिसको भी हमने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कर दिया है, जिसकी बात वहां पर ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। अच्छे सर। उस बुक में हमने क्या किया है कि उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसमें ए एंड आर वाले क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, और उसमें बाहुबली क्वेश्चन है। मैं आपको जो कि इस पर वो बुक दिखाऊंगा, विल बी अमेज्ड। एक क्वेश्चन में 15 स्टेटमेंट है, और उन 15 स्टेटमेंट से आपको छांटना है कि कौन सा सही है। उनको बाहुबली क्वेश्चन बोलते हैं हम। तो वो फिलहाल इंडिया की टॉप बुक है। आप इंटरनेट पे सर्च करिएंगे कि बायो के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड ही दिखेगा। बट मेरा यही कहना है कि आप कोई सी भी किताब को फॉलो करिए, किसी भी गुरु को फॉलो करिए, आप एकलव्य बनिए। क्योंकि एकलव्य वो होता है जो मिट्टी की प्रतिमा से भी सीख लेता है, और फिर उसके बाद में आपके पास में चाहे जो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक चीज को शिद्दत से फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदने से नहीं, 200 फीट का एक ही गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। तो बच्चों को समझना है कि हमें 200 फीट का एक ही गड्ढा खोदना है, रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है, रिवीजन को मैक्सिमम। सर बिहार के बच्चे के लिए क्या सर पटना में भी आप कोचिंग लाने का प्लानिंग है कुछ सर? देखिए, फिलहाल बिहार में चाहे पटना हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे मधुबनी हो, आज यहाँ पर भी बच्चे बाहर से आए थे, आपको पता है 300-400 किलोमीटर ट्रेवल कर। बहुत सारे बच्चा बिहार का हमारे पास अजमेर में पढ़ रहा है, और बिहार के बच्चों की हम सेल्फलेस सर्विस करें आपकी तरह, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। फिलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इन फ्यूचर, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं से भी मतलब बच्चों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने इतने सारे बच्चों की हेल्प करी है। तो लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स एंड लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।